नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आम तौर पर हर व्यक्ति की ये अभिलाषा होती है, इच्छा होती है कि वो जीवन में जिस भी क्षेत्र में काम कर रहा है उस क्षेत्र में ऊंचे पद तक, उच्च पद तक पहुंचे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी निचले पद पर ही बीत जाती है और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत करके ऊंचाइयों तक, उच्च पद तक पहुंच जाते हैं। कौन से वो ग्रह होते हैं जो जीवन में उच्च पद प्रदान करते हैं? कैसे जीवन में उच्च पद प्राप्त होता है? उच्च पद प्राप्त होने में ग्रहों की भूमिका क्या होती है? और अगर आप उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके असरदार उपाय क्या हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। अगर आप जीवन में उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र में ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, इस पर चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले जानते हैं कि जीवन में उच्च पद प्राप्त करने में किन ग्रहों की भूमिका होती है। कौन से ग्रह जीवन में उच्च पद देने का काम करते हैं? किसी भी व्यक्ति के जीवन को, चाहे वो आप हों, चाहे वो मैं हूं, बहुत सारे ग्रह प्रभावित करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आपके ऊपर केवल मंगल का प्रभाव है, केवल बुध का प्रभाव है। किसी किसी काम में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो 9 के 9 ग्रह हैं वो हमारे जीवन को अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। जब कोई मजबूत ग्रह किसी व्यक्ति के ऊपर कृपा कर देता है, कुंडली का कोई ऐसा प्लेनेट जो बहुत अच्छा हो, उसकी दशा आ जाए, उसकी कृपा मिल जाए, तो उस व्यक्ति को उच्च पद आसानी से मिल जाता है। और हर ग्रह अपने क्षेत्र में व्यक्ति को उच्च पद दे सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल सूर्य ही उच्च पद देगा, मंगल भी दे सकता है, बृहस्पति भी दे सकते हैं। तो कौन सा ग्रह आपको जीवन में उच्च पद देगा, ये उस ग्रह की दशा पर और आपकी कुंडली में उसके स्ट्रेंथ पर, उसकी ताकत पर निर्भर करता है। लेकिन इसके लिए जिस ग्रह से आपको फायदा मिलना है वो ग्रह कुंडली में मजबूत भी होना चाहिए और उसकी दशा भी आनी चाहिए। बहुत सारे लोगों की कुंडलियां आपने देखी होंगी कि बड़े अच्छे अच्छे ग्रह होते हैं, लेकिन जिंदगी बड़ी साधारण होती है। कारण उसका यह है कि जो मजबूत ग्रह होते हैं उनकी दशा ही नहीं आती है कभी। अब जब दशा ही नहीं आएगी तो आप फायदा क्या उठाएंगे? वैसे सामान्य रूप से ऐसा लोग मानते हैं कि उच्च पद देने में सबसे बड़ी भूमिका होती है सूर्य की या चंद्रमा की। क्यों? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा जो हैं वो राजसी प्लेनेट हैं, रॉयल प्लेनेट हैं और राजा का पद देते हैं, ऊंचा पद देते हैं। इसलिए सूर्य चंद्रमा की उच्च पद देने में सर्वाधिक भूमिका देखी गई है। सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य जब उच्च पद देता है तो क्या करता है। देखिए, सूर्य जो है वो उच्च पद देने वाला सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य अगर कुंडली में कृपा करने के मूड में है, आप बहुत छोटे जगह से शुरुआत करके भी उच्चस्थ स्थिति में पहुंच जाएंगे। और आम तौर पर सूर्य जो होता है वो लीगेसी को इंडिकेट करता है, विरासत कहते हैं ना जिसको। इसलिए आम तौर पर सूर्य पारिवारिक विरासत के कारण उच्च पद जीवन में देता है। और सूर्य वाले लोग जीवन में शासन के क्षेत्र में और राजनीति में उच्च पद प्राप्त करते हैं। सूर्य वाले पार्ट पर एक बात समझ लीजिए कि यहां पर योग्यता का होना जरूरी नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पिता राजनेता थे, इसलिए वो खुद राजनेता बन गए। योग्यता कोई नहीं है लेकिन बन गए नेता।
तो ये जो मामला होता है ये सूर्य का होता है कि आपको विरासत में मिल गया पद, या विरासत में आप उस परंपरा को ढो रहे हैं और ऊंचे पद तक पहुंच गए, इसके पीछे सूर्य होता है। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा भी उच्च पद प्रदान करने में बड़ी भूमिका निभाता है। चंद्रमा भी राजसी प्लेनेट है। 2 प्लेनेट हैं जिनके पास रॉयल क्वालिटी होती है, एक है सूर्य, दूसरा है चंद्रमा। चंद्रमा भी विरासत से पद देता है, बहुत बार स्त्री पक्ष से उच्च पद देता है। एक काम ये करता है चंद्रमा, जैसे किसी की माताजी राजनीति में बड़ी सफल थी, या किसी की माताजी बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, उनका बेटा भी एक्टर बन गया, उनका बेटा भी राजनीति में ऊंचाई तक पहुंच गया। लेकिन चंद्रमा वाले पार्ट पे एक बात है, सूर्य वाले पार्ट पे हो सकता है कि आप उच्च पद तक पहुंच जाएं लेकिन लोग आपको गालियां देते हो। बट चंद्रमा वाले में क्या होता है कि चंद्रमा जब उच्च पद देता है तो ऐसे लोगों को जनता का समर्थन मिलता है, जनता उन्हें प्यार करती है, उन्हें सपोर्ट करती है, उनकी बात सुनती है। ये एक बड़ा फर्क होता है सूर्य और चंद्रमा वाले पद में।